टीसीएस मामले में महाराष्ट्र पुलिस ने निदा खान को आज गिरफ्तार कर लिया। निदा खान के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ग्रुप में जॉब करते हुए अपने साथी कर्मचारियों के ऊपर उत्पीड़न करती थी, धार्मिक दबाव बनाया करते थे, कार्यस्थल पर दुर्व्यवहार करते थे। उनके ऊपर आरोप लगाया गया था कि वो महिला कर्मचारियों को इस्लामी परंपराओं के अनुसार कपड़े पहनने और व्यवहार करने के लिए दबाव बनाया करते थे। इस पूरे प्रकरण की जांच करने के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूं कानून व्यवस्था को लेकर कि लोग किस तरह से कानून का दुरुपयोग करते हैं। मैट्रिमोनियल केसेस में एक दौर था जब एफआईआर दर्ज होते ही 498A में पति, उसका भाई, उसकी सास, उसकी माँ और उसकी बहनें वगैरह जेल चली जाया करती थी और जमानत आसानी से नहीं हुआ करती थी। फिर सत्येंद्र कुमार अंतिल, रजनीश्वर से यहाँ बहुत से सुप्रीम कोर्ट के इस तरह के आदेश आए कि 7 साल से कम वाली सजा में गिरफ्तार न करने का सुप्रीम कोर्ट का एक डायरेक्शन आया। उस 7 साल से कम अपराध वाले, क्योंकि 498 भी 7 साल तक की सजा का प्रावधान है, अब उसके बाद से 498A में जितने भी मुकदमे दर्ज हुए 90% नहीं 99% केसेस में आप ये देखेंगे कि पत्नी जब एफआईआर दर्ज कराती है तो उसमें लिखती है कि उसके देवर ने उसके साथ रेप किया, कोई लिखती है कि उसके ससुर ने उसके साथ रेप किया, कोई अपनी एफआईआर में लिखती है कि उसके जेठ ने उसके साथ रेप किया। अगर किसी को देवर, जेठ या ससुर नहीं मिल रहा है तो कहती है कि उसके पति के फूफा ने, चाचा ने, ताया ने, बहरहाल कुल मिलाकर इस कदर के रेप लिखाए जाते हैं झूठे कि कोई रिश्ता उन्होंने नहीं छोड़ा। कारण ये कि अगर ऐसा लिखा देंगे तो पति जेल चला जाएगा। इस तरह से 498A का दुरुपयोग किया गया। अब आप सोच रहे होंगे इस मामले का निदा खान के मामले से क्या मतलब, धर्मांतरण के मामले से क्या मतलब मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। ठीक जिस तरह से पत्नियों ने पतियों को झूठे मुकदमे में फंसाया, उसी तरह से आज मुसलमानों को भी फंसाने का एक ये तरीका बन गया है कि अगर सामने कोई मुसलमान है उसके खिलाफ आप कुछ भी कह दीजिए, उसको डिट्टो ऐसे ही स्वीकार कर लिया जाता है बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के। पूरी मशीनरी उसके खिलाफ लग जाती है, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, चाहे वो न्यायालय है। हालांकि आगे जाके न्यायालय से राहत मिलती है, लेकिन तब तक उनका बहुत नुकसान हो चुका होता है। टीसीएस मामले में भी बिल्कुल यही है। इस तरह के बहुत से मामले आ चुके हैं, जैसे आपने अमरोहा का बुरखा प्रकरण देखा। छोटी छोटी बच्चियां, बताइए, उनके ऊपर आरोप लगाया कि वो बुरखा पहनाने के लिए मजबूर कर रही है। क्या बेवकूफी की बातें हैं। वो बच्ची बेचारी जेल गई, मासूम बच्ची। आपने वहां का देखा, इलाहाबाद के पास का, कि साहब वो बोट में बैठकर, नाव में बैठकर रोजा अफ्तार कर रहे हैं, चिकन खा रहे हैं, चिकन का कोई वीडियो नहीं, कोई एविडेंस नहीं, वो जेल में आज तक पड़े हुए हैं। किसी ने आई लव मोहम्मद कह दिया तो वो जेल में पड़े हुए हैं। इसी तरह का ये बिलनिहायत झूठा और फर्जी केस है। और एक तरह से एक तरफा सत्ता में आने के बाद अपने विपक्षियों का सरकारों द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है, जो बहुत ही अशोभनीय है। यह मामला सिर्फ धर्म का नहीं है। सत्ता में बैठे लोग किसी को भी नहीं बख्श रहे हैं। जो उनके खिलाफ होता है उनका इसी तरह से उत्पीड़न किया जाता है। अब इस महिला पर आरोप देखिए। निदा खान, मैं समझता हूं जिसने बीटेक किया होगा या एमबीए किया होगा, मुझे इसका प्रोफाइल नहीं मालूम, क्या वो टीसीएस के दफ्तर में बैठ के अपने धर्म का प्रचार करेगी? क्या वो अपने सहपाठियों से, अपने कर्मचारियों से ये कहेगी कि आप धार्मिक लिबास पहनिए? अरे आज आप देखिए, मुसलमानों के घर में तो कोई धार्मिक लिबास पहन नहीं रहा है बच्चा। आप अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को धार्मिक लिबास पहन लाने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। खूब बड़ी तादाद में बच्चियां जीन्स पहन रही हैं, टी शर्ट पहन रही हैं। नकाब में रहने वाली तो बहुत कम है, 10% भी नहीं है। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि इस तरह के बच्चे जो खुद एक मिक्स सोसाइटी में रहे हैं, वो वहां जाकर धर्म का प्रचार करेंगे? निहायत बेवकूफाना बातें हैं। बिल्कुल सरासर झूठा केस है। सिर्फ ये एक उत्पीड़न का तरीका है। हो सकता है वहां कर्मचारियों में आपस में कोई इस तरह का कंपटीशन रहा हो, जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज कराई, जिन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, वो उनको पसंद ना करते हो, क्योंकि उनके काम का नुकसान हो रहा होगा या उनको उतना काम नहीं मिल रहा होगा निदा खान की वजह से। लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर मुझे तरस आता है कि बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाते, निष्पक्ष जांच नहीं करते, बल्कि ये देखते हैं कि जो सत्ता का विरोधी है, सत्ता के दूसरे पक्ष का व्यक्ति है, अगर उसके खिलाफ कोई भी आरोप है तो उसको डिट्टो ऐसा का ऐसा ही स्वीकार कर देते हैं। ये बहुत ही अनुचित तरीका है, निहायत गलत।